जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी साथियों के लिए एसएससी जीडी का नया भर्ती निकाल दिया गया है। पूरे भारत के लिए टोटल 25,487 वैकेंसी निकाला गया है। और ये जो एसएससी जीडी का भर्ती कराया जाता है ना मेरे भाई, सिंपल 10 पास से होता है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। और आप लोग ये जो देखते हो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल, एनआईए और एसएसएफ, तो ये सब एसएससी जीडी के अंतर्गत ही आता है। अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले लोगे तो इसमें से मतलब जिस हिसाब से आप पोस्ट प्रीफरेंस दोगे उसी हिसाब से इसमें से पोस्ट मिलता है। तो एसएससी जीडी के अंदर बीएसएफ भी आएगा, सीआईएसएफ भी आएगा, सीआरपीएफ भी आएगा, एसएसबी भी आएगा, आईटीबीपी भी आएगा, आसाम राइफल भी आएगा, एनआईए भी आएगा और एसएसएफ भी आएगा। तो इस भर्ती के बारे में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। वैसे तो कल ही से यूट्यूब पर काफ़ी सारा वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन जितने भी दोस्त हमारे वीडियो के इंतज़ार में बैठे रहते हैं ना, तो वो लोग सिर्फ हमारे ही वीडियो के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। तो अच्छे से आप लोग समझ लो, ठीक है ना। ये जो एसएससी जीडी का अभी नया भर्ती आया है, तो आज से इसका ऑनलाइन चालू हुआ है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, पूरा फिजिकल के बारे में भी बताऊंगा, पेपर के बारे में भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा मेरे भाई। ऑल इंडिया के लिए 25,487 वैकेंसी है। 10 पास रहोगे तो इसमें फार्म भर दोगे, ठीक है ना। अब बीएसएफ के लिए टोटल कितना वैकेंसी है, तो बीएसएफ में मेरे भाई ऑल इंडिया के लिए टोटल 616 वैकेंसी है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों लेकर मेल का आपका 524 है और फीमेल का आपका 49 वैकेंसी है। उसके बाद सीआईएसएफ दिया है, तो सीआईएसएफ में ऑल इंडिया के लिए यहाँ पर दिया है 14,595 वैकेंसी। तो इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी सीआईएसएफ में दिया है। और सीआईएसएफ का नौकरी बहुत अच्छा रहता है मेरे भाई, सीआईएसएफ का नौकरी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ दिया है सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ में मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए 5,490 वैकेंसी रहने वाला है। और एसएसबी में मेरे भाई मेल के लिए 1764 वैकेंसी है और फीमेल के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। तो एसएसबी में फीमेल के लिए एक भी जगह नहीं है। अब यहाँ पर आईटीबीपी दिया है, तो आईटीबीपी में 1,099 वैकेंसी, यहाँ पर आईटीबीपी में 1,099 वैकेंसी मेल का दिया है, ठीक है ना। और फीमेल का 1293 वैकेंसी दिया है। उसके बाद आसाम राइफल दिया है, तो आसाम राइफल में 1556 वैकेंसी है मेल का, इसीलिए आसाम राइफल का अलग से भर्ती नहीं निकालते हैं सब, एसएससी जीडी के अंतर्गत ही आजकल ये लोग दे रहे हैं अच्छा खासा वैकेंसी। तो आसाम राइफल में 1556 वैकेंसी है। और मेरे भाई फीमेल के लिए नहीं, टोटल यहाँ पर 1706 है, फीमेल के लिए 150 वैकेंसी है आसाम राइफल में। और एसएसएफ में सिर्फ 23 वैकेंसी है ऑल इंडिया के लिए, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर कितना वैकेंसी हो रहा है, 25,487 वैकेंसी हो रहा है। अब एज लिमिट के बारे में आप लोग अच्छे से समझ लो कि आपका एज कितना रहेगा तो इसमें फार्म भरा जाएगा, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। 10 पास के साथ साथ आपका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 23 साल होना चाहिए। एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। 1 दिसंबर से ऑनलाइन चालू हो गया है, ऑनलाइन का लास्ट डेट 31 दिसंबर तक रहने वाला है। तो ये बात आप लोग याद रखना, 1 दिसंबर से ऑनलाइन चालू हो गया है, ऑनलाइन का लास्ट डेट 31 दिसंबर रहने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर ऑनलाइन कराते टाइम आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो पेमेंट 1/1/2026 मतलब 1 जनवरी को भी आपका पेमेंट हो सकता है। ऑनलाइन कराते टाइम अगर कुछ मिस्टेक हो जा रहा है तो उसमें आप करेक्शन भी करवा सकते हो। 8/1/2026 से लेकर 10/1/2026 के बीच में करेक्शन करवा सकते हो। तो ये बात भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। और पेपर का डेट भी बताया गया है, ये टेंटेटिव डेट है, डेट को आगे पीछे घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बोला गया है कि फरवरी से अप्रैल के बीच में आप लोगों का पेपर करा लिया जाएगा। अब यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है, आपका एज कितना होना चाहिए, कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 23 साल होना चाहिए। एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाता है, जैसे SC/ST कैटेगरी का एज में 5 साल का छूट मिल जाता है, OBC कैटेगरी का एज में 3 साल का छूट मिल जाता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/2003 से लेकर 1/1/2008 के बीच में है तो आपका SSC GD में फार्म भरा जाएगा। आप लोग देख लेना, 2/1/2003 से लेकर और 1/1/2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एज के बारे में भी मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ, वैकेंसी के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब अगर आप इसमें फार्म भर दोगे तो इसमें सबसे पहले क्या कराया जाएगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एनसीसी वालों को कितना छूट मिलता है, ये भी आप लोग देख लो मेरे भाई। जब आप इसमें फार्म भर दोगे ना तो कुछ दिन बाद आपका कॉलिंग जैसे एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पेपर देने सबसे पहले जाना पड़ेगा, ऑनलाइन पेपर होगा।
पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप पेपर पास कर ले जाओगे, क्वालिफाई कर ले जाओगे, तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, दौड़ाया जाएगा, ठीक है ना। कितना दौड़ाया जाएगा आगे मैं आपको बताऊंगा। दौड़ भी पास कर लोगे तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से आपका मेडिकल होगा, उसके बाद से फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है, ठीक है ना। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको पेपर में 5% का छूट मिल जाएगा, मतलब 8 नंबर का छूट मिल जाएगा अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा। तो अगर आपके पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट रहेगा तो पेपर में 3% का छूट मिल जाएगा, मतलब 4.8 नंबर का छूट मिल जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट रहेगा तो पेपर में 2% का छूट मिल जाएगा, मतलब 3.2 नंबर का छूट मिल जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस और एनसीसी के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया है। अब पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, तो रीजनिंग से 20 प्रश्न 40 नंबर का पूछा जाता है, जीके जीएस से 20 प्रश्न 40 नंबर का पूछा जाता है, और मैथ से 20 प्रश्न 40 नंबर का पूछा जाता है, और हिंदी से 20 प्रश्न 40 नंबर का पूछा जाता है। तो टोटल 80 प्रश्न 160 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। इसके सिलेबस, इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। जो इसका फुल नोटिफिकेशन है ना, जैसे मैथ से किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके फुल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखा गया है। तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर और मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। आप जब टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारोगे ना तो उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें आप लोग जुड़ जाना। तो इसका फुल नोटिफिकेशन मैं भेज दूंगा, उसमें आप लोग सिलेबस देख लेना। सिलेबस के बारे में भी आपको पता चल गया है। अब देखो इसमें हाइट कितना नापा जाता है। जब आप इसका फिजिकल देने जाओगे, मान लो आपका पेपर निकल गया, आपको जब दौड़ के लिए बुलाया जाएगा तो उधर लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर नापा जाता है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर नापा जाता है। और जो लोग एसटी कैटेगरी से लड़के आते हैं उनका हाइट 162.5 सेंटीमीटर मांगा जाता है, और फीमेल का हाइट मतलब लड़कियों का हाइट जो एसटी कैटेगरी से आती है उनका 150 सेंटीमीटर मांगा जाता है। और आपका दौड़ कैसे कराया जाता है, तो मेरे भाई इसमें लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर का कराया जाता है जिसमें 24 मिनट का टाइम दिया जाता है, और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर कराया जाता है जिसमें 8.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो एसएससी जीडी के फिजिकल के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया है। अब यहाँ पर चेस्ट के बारे में देख लो। इसमें लड़कों का नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है। जो लोग एसटी कैटेगरी से आते हैं तो नॉर्मल चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर इसमें भी फुलाना रहता है। जो लोग लद्दाख एरिया से आते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र रहता है तो उधर लड़कों का दौड़ सिर्फ 1600 मीटर होता है, 6.5 मिनट का टाइम मिलता है, और लड़कियों का दौड़ 800 मीटर होता है, 4 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये रहा आपका एसएससी जीडी का नया भर्ती का पूरा प्रोसेस। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। तो इस भर्ती में जितने लोगों को भी फार्म भरना होगा, जितने लोगों को भी ऑनलाइन कराना होगा, 31 दिसंबर से पहले आप लोग ऑनलाइन करा लेना, क्योंकि 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक इसका ऑनलाइन चलेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।